दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो है डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ कैप्सिकम। कैप्सिकम होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन है जो रेड पेपर से बनती है, लाल मिर्च से बनती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसके डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर की। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और आपको इस वीडियो को देखने के बाद मेरे एक सवाल का आंसर भी देना है। और इस सवाल जो मेरा सवाल है वो है कि कैप्सिकम क्यों सोराइसिस और हर्पीज जोस्टर के लिए एक अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ये क्लू निकालने की कोशिश करिए, ये जानने की कोशिश करिए कि कैप्सिकम सोराइसिस और हर्पीज जोस्टर के लिए क्यों एक अच्छी मेडिसिन हो सकती है। तो आइए दोस्तों हम चालू करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ कैप्सिकम। देखिए जो लाल मिर्च होती है, जो कैप्सिकम होता है, उसके अंदर एक एल्कलॉइड होता है, एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है कैप्सेसिन। जो कैप्सेसिन एल्कलॉइड है बेसिकली मिर्ची के जितने भी इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पर होते हैं, जितने भी इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पर होते हैं वो सब कैप्सेसिन के कारण होते हैं। जैसे पहला इफेक्ट, कैप्सेसिन ह्यूमन बॉडी में इंफ्लामेशन प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। इसको कैसे समझेंगे आप? देखिए आप जब भी कोई लाल मिर्च खाते हैं तो आपको क्या होता है? जब आप लाल मिर्च खाते हो तो आपका नाक लाल हो जाती है, आपकी मुंह लाल हो जाता है, आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। तो बेसिकली जहां भी कैप्सिकम अप्लाइड होता है वो उस अफेक्टेड पार्ट में जो मौजूद कैपिलरीज हैं उनको डायलेट कर देता है, जिसको हम होम्योपैथी, जिसको हम मेडिकल साइंस में कंजेशन कहते हैं। तो जो कैप्सिकम होता है उसके अंदर एबिलिटी होती है इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करने की, इसलिए ये जहां भी अप्लाई किया जाता है वहां पर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कैप्सिकम को रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस कर देगा? आपको वहां पर कोराइजा प्रोड्यूस कर देगा, मतलब आपको जुकाम हो जाएगा। आप जब मिर्ची खाते हो तो क्या होता है? आपकी नाक से पानी बहने लगता है, आपकी नाक लाल हो जाती है। तो कुछ इस तरीके के जुकाम के सिम्टम भी होते हैं। आपको खांसी आने लग जाएगी, ठीक है, आपको जुकाम हो जाएगा। ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। आपको बहुत ज्यादा अगर आप मिर्ची खा जाते हो तो आपको घबराहट होने लगती है, आपकी सांस फूलने लगती है। अगर कैप्सिकम जीआईटी पर अप्लाई की जाए तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी? स्टोमेटाइटिस, छाले प्रोड्यूस कर देगी, गैस्ट्राइटिस प्रोड्यूस कर देगी, कोलाइटिस प्रोड्यूस कर देगी। इसलिए कैप्सिकम को आप देखिए, कैप्सिकम जब आप ज्यादा मिर्च खा जाते हो तो आपको जो लैट्रिन है उसमें स्लाइमी स्टूल आने लगता है, आपका जो स्टूल होता है वो स्लाइमी हो जाता है। इसलिए कैप्सिकम इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर डिसेंट्री। तो याद रखिए दोस्तों, कैप्सिकम की जो इन्फ्लामेशन करने की कैपेसिटी होती है, इन्फ्लामेशन करने की जो प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के और जीआईटी के कई सारे इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर में काम आती है। जब आप होम्योपैथी में कैप्सिकम को पढ़ेंगे तो ये देखिए कफ के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, ये कोराइजा के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, ये स्टोमेटाइटिस के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, ये डिसेंट्री के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, ये गैस्ट्राइटिस के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। मतलब जहां भी कैप्सिकम अप्लाई किया जाता है वो इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है। और चूंकि हम होम्योपैथ्स सिमिलिया सिमिलवस क्यूरेंटर के प्रिंसिपल पर मरीज को ठीक करते हैं, इसलिए इन सभी कंडीशन में कैप्सिकम का यूज कर सकते हैं। जैसे कैप्सिकम इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर ओटाइटिस मीडिया, कान के इन्फ्लामेशन के लिए बहुत अच्छी दवाई है। तो आप देखिए कि जहां भी मिर्ची को अप्लाई किया जाता है वहां पर इंफ्लामेशन प्रोड्यूस कर दिया जाता है, वहां पर इंफ्लामेशन प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे कंजेशन हो जाएगा, वहां पर हीट हो जाएगी। तो पहली चीज हमने डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर में क्या पढ़ी? चूंकि मिर्ची इन्फ्लामेशन करने के लिए जानी जाती है, इसलिए कैप्सिकम
जो होम्योपैथी में मेडिसिन है वो कई सारे इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर में काम आती है। ये हो गया पहला डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। अब आ जाइए दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। जो मिर्च होता है वो आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। अगर आप रेगुलर मिर्च खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है। जो मिर्च होती है वो एक्चुअली आपके बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, जिससे आपकी बॉडी में एड्रीनलिन आता है और वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करता है, आपकी मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है। इसके अलावा मिर्च जो रेगुलर खाते हैं, मिर्च आपकी एपिटाइट को भी सप्रेस करता है। तो मिर्च चूंकि आपकी एपिटाइट को सप्रेस करता है, मिर्च चूंकि आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करता है, इन दो कारणों की वजह से मिर्च वजन घटाने के लिए जाना जाती है। मतलब मिर्च एंटी ओबेसिटी होती है। तो आप देखिए होम्योपैथी में जो कैप्सिकम है वो एक एंटी ओबेसिटी जैसी रेमेडी, एंटी ओबेसिटी रेमेडी की तरह जानी जाती है। क्यों? क्योंकि कैप्सिकम किन लोगों पर ज्यादा काम करती है? जो फ्लेगमेटिक होते हैं, जो ओबेस होते हैं। इसलिए आप देखिए होम्योपैथी में कोई भी अगर पेटेंट आता है मोटापे के लिए तो उसमें आपको कैप्सिकम जरूर मिलेगा। तो कैप्सिकम मोटापे के लिए क्यों एक अच्छी दवाई है? क्योंकि मिर्च आपकी एपिटाइट को भी सप्रेस करता है और आपकी मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट अप करता है। तो ये हो गया दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर कि कैप्सिकम एक एंटी ओबेसिटी रेमेडी क्यों है? क्योंकि ये हंगर को सप्रेस करती है, दूसरा ये आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती है। तो आपको दो फीचर याद हो गए कैप्सिकम के। अब मैं बात करता हूं तीसरे फीचर की। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग इस बात से परिचित होंगे कि जब हम मिर्च को एक्सेसिव अमाउंट में खा जाते हैं, अगर किसी फूड में ज्यादा मिर्ची है, आप किसी चाट वाले पे गए या उसकी जो पानीपुरी में ज्यादा मिर्च है, तो क्या होता है? आप जब मिर्च खाते हो तो आपको एकदम जलन का एहसास होता है, स्मार्टिंग फीलिंग होती है। जहां भी मिर्च अप्लाई हो जाती है वहां पर बर्निंग पेन और स्मार्टिंग पेन होने लगता है। तो मिर्च बर्निंग और स्मार्टिंग पेन के लिए जाना जाता है। इसलिए आप देखिए कैप्सिकम के अंदर जितने भी डिसऑर्डर होंगे वो बर्निंग पेन और स्मार्टिंग पेन के लिए जाने जाते हैं, जैसे वहां पर मिर्च लग गई हो। और क्या खास बात होती है? कभी दोस्तों आपको अगर जैसे मुंह में मिर्च लग जाती है तो आप क्या करते हैं? ऐसे में आप हॉट ड्रिंक्स नहीं ले सकते। अगर आप गरम गरम चीजें लेंगे तो आपको और वो तकलीफ देगी। और अगर आप ठंडा लेंगे तो एक टेम्परेरी रिलीफ आपको आएगा, लेकिन फिर मिर्च का एहसास होने लग जाएगा। तो आप क्या देखते हैं, जब आपको मिर्ची लगती है तो ना आपको गर्म से आराम आता, ना ही आपको बहुत अच्छा ठंडे से आराम आता। तो कैप्सिकम के अंदर भी फीचर क्या है कि उसका जो बर्निंग और स्मार्टिंग पेन है वो हीट से एग्रावेट हो जाता है और कोल्ड से भी एम्यूरेट नहीं होता। मतलब हीट और कोल्ड दोनों ही उसके बर्निंग और स्मार्टिंग पेन को कम नहीं कर पाते। तो तीन फीचर मैंने आपको अभी कैप्सिकम के याद करवाए। पहला फीचर, कैप्सिकम में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। दूसरा फीचर, कैप्सिकम एक मोटापे की बहुत अच्छी दवाई है। क्यों है ये मैं बता चुका हूं। तीसरा फीचर, कैप्सिकम के अंदर बर्निंग और स्मार्टिंग पेन हर कंप्लेंट में मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि जब आप मिर्ची खाते हो तो मिर्ची आपके अफेक्टेड पार्ट पर एक जलन प्रोड्यूस कर देती है। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी गुड रेमेडी फॉर बर्निंग पेन एंड स्मार्टिंग पेन विच इज नॉट रिलीव्ड बाय कोल्ड और हीट। तीन फीचर हो गए। अगर मैं चौथे फीचर की बात करूं तो मिर्ची को एक एंटी कैंसरस एजेंट माना जाता है। एंटी कैंसरस एजेंट क्यों माना जाता है? मिर्ची आपके सेल्स के प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करती है। जो सेल का एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है उसको कंट्रोल करता है मिर्च। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस जगह पर इसको अप्लाई किया जाता है वो उस जगह पर ग्रोथ फैक्टर्स को कंट्रोल कर लेती है, ग्रोथ फैक्टर को रेगुलेट कर लेती है, मिनिमाइज कर देती है। इसलिए सेल के एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन को ये रोकती है। इसलिए मिर्ची को एक एंटी कैंसरस
माना जाता है, मिर्ची को एक एंटी कैंसरस ड्रग माना जाता है, और कैप्सिकम भी हमारी एक एंटी कैंसरस रेमेडी होती है। ठीक है, ये हो गए 4 फीचर। 5वां फीचर कैप्सिकम का क्या है कि ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है हर्पीज जोस्टर के लिए और सोराइसिस के लिए। इन 2 चीजों के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है। अब क्यों है? ये जो मैंने 4 फीचर बताए हैं, इन 4 डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के अंदर ही इस बात का जवाब है कि क्यों आप कैप्सिकम को हर्पीज जोस्टर और सोराइसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आप कैप्सिकम को लोकली अप्लाई कर सकते हो सोराइसिस में और हर्पीज जोस्टर में। अब क्यों? ये आपको मेरे जो बताए गए 4 फीचर हैं उनसे आपको ये असेस करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों, जो कैप्सिकम है आप सभी जानते हैं ये सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करती है। सोलेनेसी फैमिली जिससे बेलाडोना आता है। मैंने आपको बेलाडोना पर भी एक वीडियो दी हुई है और उसमें आपने क्या देखा है कि बेलाडोना भी रेडनेस, कंजेशन एंड हीट प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। चूंकि कैप्सिकम भी सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करती है, इसलिए इसके अंदर भी इन्फ्लामेशन करने की कैपेसिटी है। अच्छा, यहां पर मैं एक बात और बता दूं जो ज्यादातर सुनने में आता है। आप सबने सुना होगा, गांव में एक चीज बोली जाती है, मिर्ची गर्मी करती है। मतलब अगर आप ज्यादा मिर्च मसाले की चीजें खा लो तो क्या बोला जाता है गांव में कि आपने ज्यादा मिर्ची खा ली, गर्मी है ज्यादा मिर्च मत खाओ, या ज्यादा मिर्च खा ली तो आपकी पेशाब में जलन हो गई, आपकी लैट्रिन में जलन होने लग गई क्योंकि आपने ज्यादा मिर्च खा लिया। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो मिर्च होता है उसकी कैपेसिटी होती है आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करने की। और ये आप सब जानते हैं कि जब मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी का बूस्टअप होगा तो आपके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। चूंकि कैप्सिकम के अंदर, चूंकि मिर्च के अंदर बर्निंग पेन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, इसलिए जब उसको आप ज्यादा खा जाते हो तो आपकी यूरिन और आपकी जो जीआईटी है वहां पर भी बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, चूंकि आपने मिर्च को लगातार खाया और ज्यादा मात्रा में खाया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको कैप्सिकम के कुछ फीचर मैं आपको याद करा पाया होऊंगा लाल मिर्च के कुछ कैरेक्टर्स के द्वारा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।